उसमें फिर कुछ और लॉजिक है ही नहीं। अब नॉर्मल है तो सारे के सारे पीएनएल। ट्रेडिंग में ना वो वाले खर्चे होते हैं जो मोटा मोटी नॉर्मल होते हैं। कौन से होते हैं? नॉर्मल, हर साल वाले खर्चे ट्रेडिंग में जाते हैं। अब नॉर्मल वाले साले पीएनएल, क्योंकि वो हर साल होने वाले नहीं। ओके, ट्रेडिंग में इंपॉर्टेंट वाले हैं तो वो नॉर्मल रेगुलर वाले। देन कहां गए? ड्यूमरेज के बाद था फॉरवर्डिंग चार्जेस। अभी मैंने डिस्कस किया था क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग। क्लियरिंग इज रिलेटेड टू इंपोर्ट बट फॉरवर्डिंग इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। तो फॉरवर्डिंग जाएगा पीएनएल सेल्स रिलेटेड, क्लियरिंग जाएगा ट्रेडिंग में। ऑपोजिट सेंस ऑफ अनलोडिंग लोडिंग। अनलोडिंग है तो ट्रेड, लोडिंग है तो पीएनएल। ऑडिट फीस किसकी फीस होती है? सीए। कहां होता है सीए? ऑफिस, पीएनएल। लीगल फीस लॉयर की फीस, पीएनएल। पब्लिसिटी एडवर्टाइजमेंट तो सेल्स, पीएनएल। डिलीवरी मैन चार्जेस, डिलीवरी करने के लिए वैन भेजा, सेल्स, पीएनएल। बैंक चार्जेस फाइनेंशियल एक्सपेंस, बैंक ऑफिस रिलेटेड काम, पीएनएल। बैंक कमीशन, पीएनएल। इंटरेस्ट ऑन लोन, पीएनएल की ट्रेडिंग, पीएनएल। लोन फाइनेंस। बैड डेट्स related to debtor, related to sales, not related to purchase, PNL. Discount allowed, sales, related to debtor, sales, PNL. Commission related to sales, selling agents को commission देते हो। Traveling expense, again sales के लिए travelers बेचते हो। Transportation cost, transportation और carriage में फर्क है। Carriage मतलब वो लाने वाला खर्चा, transportation मतलब local। बॉम्बे से मुलुंड भेजा, मुलुंड से दहीसर भेजा, दहीसर से थाना भेजा, लोकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, दैट इज फॉर सेल्स, लाइक डिलीवरी, सिमिलर थिंग। So transportation cost is also P&L debit, indirect expense. Got it? Repairs and renewals, मरम्मत, एसेट का वगैरह, ओके। मेंटेनेंस सेम। कन्वेयंस, व्हाट इज कन्वेयंस? What is conveyance? Conveyance is what? Travel, yeah. Train fare, bus fare, auto fare. Petty cash में किया था ना? PNL. Allowances means lunch allowance, dinner allowance, rent allowance. PNL. Entertainment, picture दिखाने लेके गया, picnic, PNL. Office expense, अभी ये 5 है ना, इनका अच्छे से ध्यान रखना। इनका एक शॉर्टकट नाम दिया गया है, गोसैम। गोसैम, ओके। व्हाट इज गोसैम? गोसैम स्टैंड्स फॉर, ध्यान से देखना, जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस। ओ फॉर व्हाट? ऑफिस एक्सपेंस। एस फॉर सन्ड्री एक्सपेंस। A for administrative expense and M for miscellaneous expense. याद रखना, गोसैम का फुल फॉर्म क्या है? G for general expense, O for office expense, S for sundry expense, A for administrative expense, M for miscellaneous expense. ये भी प्योर थियोरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकली कुछ रिलेटेड नहीं है इसका, रटना पड़ेगा थोड़ा सा। सुनो, गोसैम अभी बोर्ड में देखो, गोसैम में कौन से भी एक्सपेंस आए, जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, एडमिन, मिसलेनियस, इन सब का मीनिंग एक है। इन सब में कौन सा तरह का एक्सपेंस होता है पता है आपको? आपने किया हुआ है, क्रेडिट में से किया हुआ है, याद है? सन्ड्री पेटी कैश में करते थे नहीं, जो छोटे छोटे एक्सपेंस कहीं और फिट नहीं होते वो सन्ड्री में डालते हो आप, जैसे कि लिफ्ट, टिप्स हो गया, चैरिटी, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन ऑफ न्यूज़पेपर, ब्रिटल आइटम्स। याद आया? हेलो हेलो हेलो, पार्टी टू फ्रेंड्स, पार्टी वगैरह, चैरिटी, डोनेशंस, ये सब सन्ड्री में जाता था। तो ये 5 हेड्स है ना, बिजनेस 5 मेंटेन नहीं करता है, 5 में से कोई भी एक रहेगा, समझा? तो ये कहां जाते हैं? गोसैम हमेशा कहां जाते हैं? पीएनएल डेबिट। गोसैम हमेशा कहां जाते हैं? P&L debit. Small expenses of office which cannot be transferred to any other head are transferred to GoSam, मतलब जनरल ऑफिस, सन्ड्री, एडमिनिस्ट्रेटिव, कोई भी एक हेड यूज कर दिया।
ये समझ में आया? पांचों नहीं दिखेंगे, सब में कोई एक दिखेगा शायद वो। इनके साथ एक और एक्सपेंस आता है ट्रेड एक्सपेंस। गम्मत इसका है, ट्रेड एक्सपेंस जो है पार्टी बदलू, ओके, मिलिंद देवरा। ट्रेड एक्सपेंसेस पार्टी बदलू, ओके, यू नो मिलिंद देवरा? अभी अभी आया न्यूज में, पहले कांग्रेस में था, अभी बीजेपी में। कौन? तो मिलिंद देवरा, मुरली देवरा का बेटा। किसको? ट्रेड एक्सपेंस, ओके, ट्रेड एक्सपेंस, दिस इज पार्टी बदलू, दिस इज पार्टी बदलू। अभी समझो इसको ध्यान से। ट्रेड एक्सपेंस भी एक तरह का एक्सपेंस है, गोसैम, जनरल, ऑफिस, सन्ड्री, एडमिन, मिसलेनियस। इन पांचों में से कोई भी एक एक्सपेंस, मतलब सबका लॉजिक सेम है, सिमिलर है, छोटे अमाउंट के एक्सपेंस। ट्रेड एक्सपेंस भी इनके जैसा ही है, इसमें भी छोटा अमाउंट का एक्सपेंस रहता है, ओके। बट इसका क्या लॉजिक है, ध्यान से सुनना। अगर किसी प्रॉब्लम में जनरल एक्सपेंस भी है और ट्रेड एक्सपेंस भी है, तो जनरल एक्सपेंस पीएनएल में जाएगा और ट्रेड एक्सपेंस है ना ट्रेडिंग में जाएगा। इसका मतलब है कि जनरल एक्सपेंस में ऑफिस का छोटा एक्सपेंस है और ट्रेड एक्सपेंस में फैक्ट्री का छोटा एक्सपेंस है। तो ट्रेड परचेज रिलेटेड छोटा एक्सपेंस, तो ये ऑफिस में जाएगा, ये ट्रेडिंग में जाएगा। अच्छा, इसी सब में ऑफिस और ट्रेड है, तो ऑफिस पीएनएल में जाएगा और ट्रेड ट्रेडिंग में। सेम गोज फॉर सन्ड्री, सन्ड्री और ट्रेड है, सन्ड्री पीएनएल में जाएगा, ट्रेड ट्रेडिंग में जाएगा। मतलब इनके साथ है, सब में दोनों है। गोश्याम का भी कोई आइटम है और ट्रेड एक्सपेंस भी है, तो ट्रेड एक्सपेंस किधर जाएगा, ट्रेडिंग। बट सब में गोश्याम का कोई आइटम है नहीं, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस है, तो वो पीएनएल में जाएगा। क्योंकि उधर कंसेप्ट क्या है कि जनरली ज्यादा छोटे एक्सपेंसेस ऑफिस में, तो अगर गोश्याम मेंटेन नहीं किया तो ऑफिस के खर्चे यहां पर, तो वो चला जाएगा पीएनएल, चला जाएगा। तो 100 मार्क की एक बात, अगर गोश्याम है एंड ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेड एक्सपेंस विल गो टू ट्रेड। गोश्याम का कोई आइटम नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस अकेला है, अकेला ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा, पीएनएल। बैठा दिमाग में? हाँ, क्या बोला मैंने? गोश्याम के साथ अगर ट्रेड एक्सपेंस आए तो गोश्याम वाला तो पीएनएल, ट्रेड एक्सपेंस कहां जाएगा, ट्रेड। अगर गोश्याम का कोई आइटम नहीं है, सिर्फ ट्रेड एक्सपेंस, तो पीएनएल। इज दिस क्लियर? उसी के रिलेटेड पीछे देखो, पीछे टर्न करो, पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, पॉइंट नंबर 5। इफ आइदर ऑफिस, जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर गिवन, then trade expense will come in trading account। मेरा पीछे, आगे देख, पीछे तो नहीं लिखा है, पीछे। अच्छा पीछे, आगे नहीं पीछे दिखा? फिफ्थ पॉइंट मिला, ये वाला 5 पॉइंट अंडरलाइन भी कर रही है, बराबर है, अच्छा है। अरे बाद वाला फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट, इफ आइदर ऑफिस, जनरल, सन्ड्री, मिसलेनियस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर गिवन, then trade expense will come in trading. However, if none of them is given, they will come under PNL। बेटा समझा? इसलिए उन्होंने स्टार मार्क किया है ट्रेड एक्सपेंस को। सॉरी, हमेशा पीएनएल में नहीं आएगा, कभी कभी ट्रेडिंग में भी आ सकता है, समझा? ट्रेडिंग में कब आएगा? नो गोश्याम। If गोश्याम is present, then what is गोश्याम? खाली गोश्याम ही याद रहेगा। What is गोश्याम? जनरल एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री, अंदर क्या होता है इसमें, कौन सा तरह का एक्सपेंस होता है? छोटा सन्ड्री, सब सन्ड्री। डेप्रीसिएशन, एनी डैम डेप्रीसिएशन विल गो टू पीएनएल। आपने पूरा चैप्टर किया है, पीएनएल 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 में डाला हुआ। वेयर हाउस रेंट चार्जेस, वेयर हाउस रेंट, गोडाउन चार्जेस, सब पीएनएल। जेठालाल गड़ा को याद रखना, जेठालाल गड़ा गोडाउन क्यों रखता है? अपना माल बेचने के लिए, बबीता को मिलने के लिए। जेठालाल गड़ा गोडाउन क्यों रखता है? अपना माल सेल करने। तो जैसे कोई ऑर्डर आता है, मगन काका गोडाउन में से फ्रेश पीस लेके आओ, बेच दो, तो गोडाउन या वेयर हाउसेज आर फॉर सेल, सेलिंग पर्पस, ओके। सो पीएनएल डेबिट, स्टोरिंग ऑफ सोल्ड गुड, सेलेबल गुड्स, नॉट परचेज, सोल्ड एंड सेलेबल, ओके। रॉ मटेरियल नहीं हमारे पास।
वी आर ट्रेडर्स. सर बट जेठालाल तो ट्रेडर है. ट्रेडर्स तो या also traders. तो वो परचेज गुड्स को भी उधर ही स्टोर कर रहा है. नहीं, देखो दो तरह के वेयरहाउस होते हैं. एक होता है रॉ मटेरियल स्टोर करने के लिए, एक होता है फिनिश गुड स्टोर करने के लिए. सर बट वो तो सीधा बेचता है. हाँ, तो वो ट्रेडर है. तो ये फिनिश गुड स्टोर करने वाला गोडाउन, जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट के होते हैं. अच्छा, तो ट्रेडर में रॉ मटेरियल कितना नहीं होता. तो डायरेक्टली पीएन. हाँ, डायरेक्टली पीएनएल. अगर आप समझो पेपर मैन्युफैक्चर हो, तो आप पल्प स्टोर करने के लिए गोडाउन रखोगे और पेपर स्टोर करने के लिए एक और गोडाउन. तो पल्प का तो पल्प वाला परचेज हो जाए और ये वाला सेल हो जाए. वो मैन्युफैक्चरर. हम लोग मैन्युफैक्चरर नहीं, हम लोग ट्रेडर. तो हमारा गोडाउन सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए. जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट देखा होगा आपने, आगे भिवंडी आ गया, भिवंडी से आता है यहाँ पे, देखा है कभी, ट्रैक किया ऑर्डर. हाँ. तो भिवंडी में जो वेयरहाउस है वो फिनिश गुड्स के लिए, सेल सोल्ड गुड्स है, वो सब पीएनएल. नाउ वेयरहाउस चार्जेस, रेंट चार्जेस, गोडाउन रेंट चार्जेस हो गया. लॉस बाय फायर फ्लड, एनी डैम लॉस, एनी अबनॉर्मल लॉस, लॉस बाय फायर फ्लड, थेफ्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, सब पीएनएल. इरेगुलर. ओके, हर साल होने वाला नहीं है. डिस्काउंटिंग चार्जेस, ये आपको नेक्स्ट ईयर डिटेल में आएगा. डिस्काउंटिंग चार्जेस इज डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, रिलेटेड टू डेटर, रिलेटेड टू सेल्स. ओके, क्रेडिट साइड की लिस्ट देखो. ये तो डेबिट था. क्रेडिट में इनकम है. कौन से इनकम जाते हैं पीएनएल में? बहुत सिंपल है, इसमें पीपीपी कुछ लॉजिक ही नहीं है. यू नो विच इनकम्स विल गो टू पीएनएल क्रेडिट? अदर देन सेल्स. कोई भी इनकम दिखा ना, पीएनएल में उठा के डाल दो. अदर देन सेल्स. देखते जाओ. इनकम, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, सन्ड्री रिसीट, मिसलेनियस रिसीट, छोटा छोटा इनकम, अप्रिसिएशन, डेब्री का ऑपोजिट अप्रिसिएशन, इनकम, बैड डेट्स रिकवरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड सेल ऑफ स्क्रैप. इज दिस क्लियर? लॉजिक समझाओ. विच इनकम गोज टू पीएनएल क्रेडिट अपार्ट फ्रॉम? I give you 5 minutes. Go through the format of PNL. सर आज कितना दूसरी क्लास है? 10:45. मुझे पूरा फॉर्मेट देखो पीएनएल का और समझो उसको. लॉजिक क्या है? नॉट रिलेटेड टू पीपी, नॉट रिलेटेड टू पीपी बोले तो परचेज और प्रोडक्शन. एक और चीज है याद रखने के लिए. कौन से एक्सपेंस पीएनएल में जाते हैं? देख लो बोर्ड पे. ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, लॉस. ये दूसरा एडिशनल सपोर्ट है आपको. नॉट रिलेटेड टू पीपी तो है, प्लस इफ दे आर रिलेटेड टू ऑफिस, सेलिंग, फाइनेंस, abnormal loss, you go to pay. Okay, take 5 minutes, go through the list, go through the list, don't talk. आज मैं तेरा पूरा लिख के लाने को बोलूंगा. अभी बात किया, फुल फॉर्मेट लिख के लाना. मैंने बात ही नहीं किया अभी किया तो चुप. पूरा लिख के लाना पड़ेगा, एकदम चुप. लिस्ट देखो, लिस्ट देखो. अपने आप को समझाओ कौन सा आइटम ट्रेडिंग में है, कौन सा पीएनएल में है. खुद को समझ में आना चाहिए, रटना नहीं है. लॉजिकली सोचो. अभी लॉजिक से याद रखोगे ना, लाइफ टाइम तक याद है. रटोगे तो 3 महीने में भूल जाओगे. मार्च फर्स्ट वीक. सर बड़ी छुट्टी ना पड़ा. अरे एक सेकंड, मैंने कहीं सोचवा दे यार. चलो फटाफट. सर सेकंड टर्म में डिफॉल्टर्स काढे क्या रे? હવે 1 महीना बाकी છે नहीं काढे. ऐसा ही है इसमें कुछ प्रॉब्लम. अरे फर्स्ट टर्म का निकाला. बुलाएगा मैं, सॉरी बोल गया. नहीं लेके आएगा वो भी मैं. चलेगा वो. तो सेकंड टर्म क्या दे दो. खाली एनएम वाला थोड़ा ज्यादा है ना. मैंने तो आईटी अटेंड किया है ये चलो. में. चलो सेम पिच. सर पर हमारी जो सीआर है ना, वो थोड़ी है ना मेरे साथ टेंशन में. अच्छा कुछ काम देती है ना ग्रुप पे और प्राइवेट में मैसेज करती है, फिर मैं करता नहीं हूँ. वो लोग भेजता है ना परीक्षा पे चर्चा ये वो के रजिस्टर करो वरना एग्जाम लिखने. तो मैं बोलता हूँ कल, करता ही नहीं. तो उसने मेरा नाम, हम लोग खाली 8 जन का नाम उसने डिफॉल्टर्स में डाला और थे कितने पता है? 75. उसमें से उसने खाली 8 जन का नाम निकाला, सब लड़के. ऐसा ही इसमें कुछ नहीं करना. थैंक यू. भी तो एकदम गया गुजरा मत रखना. गया गुजरा ही है. 30-40% रखना. एक भी टीचर नहीं जानती है. स्टार्ट में गया था
जब भी क्लासरूम अलॉट नहीं हुए थे। पेपर दिया है ना, मार्क्स वार्क्स। हाँ। अच्छा, शाम को SIS भवन IT प्रैक्टिकल हिंदुजा हमारा 29 SIS ऑफिस का 23rd से। सर आप कितने बजे रखोगे? सर हमारा नहीं। रुको, और क्या कौन सा चैलेंज कराओगे? SIS और किसका 23rd से इसका तुम्हारा SIS and you भवन you come in the evening at 7:30 7:30 to 9 कौन चैप्टर सर? तुम्हारी एग्जाम का पोर्शन जो भी आया ना उसका स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक लेके आना। क्वेश्चन आया है मानते हैं हाँ इधर ग्रुप पे तो भेज देना मेरे फॉरवर्ड। चलो ठीक है, SIS 7:30 to 9 and you also 7:30 23rd से आपका ही है ना एग्जाम, और किसी का नहीं है ना? बोल रही है सर चार जन्म चलो पढ़ाई के लिए आ रहे थे, तेरा ही कॉलेज का है। चलेगा। चलो क्वेश्चन अभी आना फिर पता चला तू नहीं आया कोई नहीं आया। SIS का एक और है, कौन है और? तीनों है, मान्या UID। चलो 7:30 to 9 टुडे इवनिंग, ओके? शाम क्या सुन रहा हूँ क्या तो अटेंड नहीं करता हो? PNL का फॉर्मेट देख लो सब लोग फटाफट। सर आप क्या करवा रहे हो? तुम्हारे कॉलेज का पोर्शन जो भी है उसका सम्स प्रैक्टिस प्रैक्टिस लेक्चर ही है, बट इज्जत से आओ तो क्या एग्जाम जो तुम घर पे बैठ के 3 घंटे में करेगा ना, इधर 1-1.5 घंटे में हो जाए, उतना टाइम बचाएगा। सर हमारो रिवीजन चाहिए। ऑब्जेक्टिव में रिवाइज करो, ऑब्जेक्टिव से तुम लोग को 25 मार्क्स। शर्म तो आती नहीं है, कुछ भी रहा है। चलो इज्जत नहीं है, कम ऑन ओए, इज्जत नहीं है। रेगुलर एग्जाम एक्स्ट्रा लेक्चर चलो चलो ग्राउंड में आया क्या कराता है वो? सी PNL अकाउंट नाउ, PNL का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लो ध्यान से। इफ क्रेडिट साइड ऑफ PNL, प्रेशा पीछे वाला पेज, इफ क्रेडिट साइड ऑफ PNL इज ग्रेटर देन डेबिट साइड वी मेक नेट प्रॉफिट। मिला? वही जो 5th पॉइंट वाला था ना, सेम आपने ही घुमाने बोला। चलिए बराबर पेज पे थी। पीछे वाला, नेक्स्ट वाला नहीं, पीछे वाला, पिछला, अगला नहीं, पिछला। अभी इफ credit side of PNL account is greater than debit side, we make net profit and vice versa. Did you get this? मतलब क्या, इनकम ज्यादा एक्सपेंस कम तो प्रॉफिट, डेबिट ज्यादा तो लॉस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर ऑल एक्सपेंसेस व्हिच आर आइदर इनकर्ड इन ऑफिस, सेल और एडमिनिस्ट्रेशन। दिख रहा है? तो ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, फाइनेंस और अबनॉर्मल लॉस भी इसी में जाता है, PNL। ये चाहे तो लिख के रख दो साइड पे। If only rent, insurance and electricity is given, we'll assume them to be indirect. इसका मतलब क्या पता है? रेंट, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी खाली दिया है ना, मतलब PNL। बट फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी दिया तो ट्रेड, फैक्ट्री वर्ड दिया तो ही ट्रेड, खाली रेंट, इलेक्ट्रिसिटी PNL। If only rent, commission, interest and discount is given, we will take them as expense if given on the debit side of trial balance or income if given on the credit side of trial balance. इसका मीनिंग क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन और डिस्काउंट, ये क्या आइटम है पता है? ये एक्सपेंस भी हो सकता है, इनकम भी हो सकता है। मैं आपको बोलूं सिर्फ रेंट, पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। सिर्फ कमीशन पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। इंटरेस्ट पेड भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है। डिस्काउंट भी हो सकता है, रिसीव भी हो सकता है कि नहीं? तो क्या करोगे अगर खाली रेंट दे दिया, खाली इंटरेस्ट, खाली कमीशन, खाली डिस्काउंट, अज्यूम दैट टू बी एक्सपेंस। या तो ट्रायल बैलेंस चेक कर लो, ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट साइड पे मतलब एक्सपेंस और क्रेडिट साइड पे मतलब इनकम। कॉमन सेंस, समझा? एंड लास्ट पॉइंट तो मैंने किया था डिस्कस, वो गोसैम वाला। गोसैम के साथ अगर ट्रेड एक्सपेंस है तो ट्रेड, गोसैम के बिना अगर ट्रेड एक्सपेंस है तो अकेला ट्रेड एक्सपेंस PNL, विद गोसैम वाला ट्रेड। द लास्ट पार्ट इज बैलेंस शीट।
What is balance sheet? Is it an account or a statement? Statement showing the list of all the assets and अभी है ना बैलेंस शीट का एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, उसको बोलते हैं मार्शलिंग। ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, क्या बोलते हैं उसको? आर्यन, बैलेंस शीट के ऑर्डर को क्या बोलते हैं? मार्शल। मोबाइल पे डालना, मोबाइल नीचे पड़ा है अंदर, देख लो, पूछ लो इसको मोबाइल में हूँ कि नहीं। Then focus here. मुझे बताओ, whenever we follow a particular order of assets and liabilities in the balance sheet, it's called what? Marshal. क्या बोलते हैं उसको? मार्शलिंग में क्या होता है, बोर्ड पे देखना, you disclose the assets in a particular order. वो order है starting with intangible assets. You know what are intangibles? What are intangibles? Goodwill, brand name, patent, copyright, trademark. Tangible fixed assets. What are tangible fixed assets? Land, building, plant, machinery, equipment, motor car, delivery van, computers, laptop. Right? Hello? Investments. You know what are types of investments? Shares, bonds, debentures, FDs. Okay? Mutual funds. Investments. And current assets. You know what are current assets? Assets which have a life of 1 year or less, ना more than less. एक साल या एक साल से कम वाले उसको बोलते हैं करंट एसेट। एक साल से ज्यादा वाले को क्या बोलते हैं? फिक्स्ड एसेट। ओके, अभी करंट एसेट्स, लिसन, करंट एसेट के एग्जांपल्स क्या होते हैं? पेटी कैश, कैश, बैंक, स्टॉक, गुड्स, एक साल में बिक जाएगा। डेटर्स, एक साल में पैसा आ जाएगा। बिल्स रिसीवेबल, सिमिलर टू डेटर्स। प्रीपेड एक्सपेंस, इनकम रिसीवेबल, these are all current assets. So if you follow a particular order, it's called marshalling. Assets में ये ऑर्डर है। लायबिलिटी में सबसे पहले क्या आता है? कैपिटल। You know what is capital? ओनर का पैसा। Tangible fixed assets लिखा है वहां पर, राइट साइड बॉक्स देखो, बनाया हुआ है मार्शल, ठीक है? और कैपिटल सबसे पहले क्या लिखने का? कैपिटल। उसके नीचे लिखने का रिजर्व्स एंड सरप्लस। ध्यान से बोर्ड पे देखना, व्हाट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस? यू नो, रिजर्व्स एंड सरप्लस मींस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। इट मींस अक्यूमुलेटेड, कोई बिजनेस है ना, अभी कल हमने एक फाइनल अकाउंट बनाया था, मैंने यार 6 लाख का प्रॉफिट किया था। क्या करते हो प्रॉफिट को? कैपिटल में ऐड करते हो। कोई बिजनेस है ना, कोई बिजनेस क्या करता है पता है? 6 में से 4 लाख कैपिटल में ऐड करेगा, 2 लाख रिजर्व में डाल देगा। क्या करेगा? 4 लाख कैपिटल में ऐड कर देगा, 2 लाख रिजर्व में डाल देगा। या 3 लाख कैपिटल में ऐड करेगा, 3 लाख रिजर्व में डालेगा, थोड़ा रिजर्व में रखेगा प्रॉफिट। क्यों पता है ऐसा करते हैं? क्योंकि रिजर्व के सामने जो एसेट है ना,